डियर स्टूडेंट्स, जो लोग भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और बहुत ही परेशान है कि क्या करें क्या नहीं, तो आज मैं उन लोगों के लिए लेकर के आई हूँ साइंस से 20 क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। इसे आप बनाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि लास्ट ईयर कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा था। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि ये डीएलएड का लास्ट सेशन है। अब डीएलएड में नेक्स्ट ईयर से कोई एडमिशन नहीं होगा, तो जी जान से मेहनत लगा करके आप तैयारी करें। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जादायक न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक फार्मूला अगर हम देखें तो वो होता है C6H12NO6। ओके, आप इसे भी याद कर लेंगे। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्रोटीन मानव शरीर में मांसपेशी निर्माण का कार्य करता है। और विटामिन्स और मिनरल जो है को हम प्रतिरोधी या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स को हमने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गलत है, तो इसे मैंने यहाँ पे हमारा समीकरण दिया ही नहीं गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं इथीन। C2H4 को हम इथीन कहते हैं और ये हमारा राइट आंसर है। ओके, यह इसे और क्या कहते हैं? तो कृत्रिम रूप से फल पकाने में इसका हम यूज़ करते हैं। यह एल्कीन ग्रुप का पहला हाइड्रोकार्बन है और इसका जो संरचना सूत्र वो होता है हमारा CH2 ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल का क्वथनांक डैश है? तो अगर हम सेल्सियस स्केल पर देखें तो ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक है तो वो हो जाएगा 100 + 273 = 373 डिग्री केल्विन। और अगर फ़ारेनहाइट पे इसे देखें हम तो जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होगा तो 373 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो 212 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो व्हिटेकर ने संजीवों को 5 किंगडम में बांटा था। इस वर्गीकरण ने व्हिटेकर ने 5 प्रमुख आधार को उन्होंने चुना था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C5। ओके, एक बार हम वो देख लेते हैं तो कौन कौन से वो 5 प्रमुख आधार थे? पोषण का तरीका, शारीरिक संरचना, प्रजनन का तरीका, कोशिकाएं संरचना और फाइलोजेनेटिक संबंध है। मतलब 5 बिंदुओं के आधार पर व्हिटेकर ने सजीव जगत को 5 भागों में बांटा था और वही 5 भाग हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये है हमारा DPT टीका। ठीक है, ये टीका हमें बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। अगर DPT का हम फुल फॉर्म देखें तो है डिप्थीरिया, वुफिंग कफ एंड टेटनस। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डिप्थीरिया है तो D, एक खांसी का आपको अलग याद करना पड़ेगा, और टेटनस का T बीच में DPT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में हौश इनमें से किसके कारण होता है? तो ये आप सभी को पता होगा, CFC आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे ही हम बोलते हैं CFC। ठीक है, CFC ओजोन के ऑक्सीजन
से अभिक्रिया कर इसका ह्रास करते हैं और ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। तो आपको याद रहेगा अब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन का होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित हैं, जीवीय या अजीवीय? तो ये सभी को पता है कि दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि बायोटिक या अबायोटिक दोनों होता है, जीव जंतु पेड़ पौधे ये जैविक हैं और जल मिट्टी सौर ऊर्जा वायुमंडल ये अजैविक अवयव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधि में है? तो पुरुष स्तरीकरण की प्रमुख विधियों में हमारा आता है नसबंदी। ठीक है, कॉपर टी का यूज़ हम महिला नसबंदी के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नसबंदी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर है तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, जो फॉर्मूला होता है v = u + a t। तो हमारा यहाँ पे u क्या है, हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है हमारा 4m/s² और टाइम है हमारा 2 सेकंड। तो इस इक्वेशन पे अगर हम पुट करते हैं तो v = u हमारा 20 है, 20 + a हमारा 4 है और टाइम हमारा 2 है। तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 20 = 28। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है हमारा 28 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, v = u + a t। ओके, 28 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बराबर है। तो यहाँ हम करेंगे mg = 20 × 9.8 n। तो हमारा आंसर आ जाएगा 196 n। तो इसमें ऑप्शन में ये है बी, आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 n है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबोया जाता है तब उसका वजन 8 n होता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा। तो यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलते हैं तो डुबोई गई वस्तु के भार में कमी कितना, मतलब हम कर लेंगे W2 - W1, तो है 10n - 8n, कितना है 2n। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा 2n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है। इसका आंसर श्रव ध्वनि आपको अगर याद होगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य इसे ही सुनते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और इंफ्रासोनिक जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं आज, बट अब फास्ट करते हैं। तो संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ओके, एक बार हम ये देख लेते हैं जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संस्थान जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है अर्थात निर्जीव हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी और तालाब। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है?
तो ये हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08% या 0.7808% मतलब भाग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तापीय ऊर्जा के लिए हम कोयले का प्रयोग करते हैं। अब कुछ जगहों पर तापीय ऊर्जा के उत्पादन में गैसों का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, kWh, किलोवाट आवर हमारा विद्युत ऊर्जा का इकाई है। तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, kWh ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ए बी, यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं सी डी एंड ई, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया है। तो अगर हम करते हैं सी डी, तो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ओम। ओके, नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि बहुत ही ईजी वे में आप याद रखेंगे, निकट आओ और निकट की चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं तो वो अवतल लेंस हो जाएगा। आंसर हमारा ए। दाढ़ी बनाने में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब मनुष्य को अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो मोटर वाहनों के साइड दर्पण के रूप में इसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज़। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। मैं 1 वीडियो में 40-50 ऐसे क्वेश्चन को भी लेकर के आ सकती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।